वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और सनातन विरोधी पोस्ट को डिबंक करने के लिए हम एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। पहले आप ये पोस्ट देखिए। इसके अंदर ये महानुभाव कह रहे हैं कि पत्थर पूजने से कुछ ना मिले। भैया, जो मूर्ति पूजा है उस मूर्ति पूजा का एक सिद्धांत है, एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा दर्शन है। मूर्ति पूजा केवल एक साधारण मूर्ति पूजा नहीं है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक दर्शन काम करता है। जो प्रतिमा पाषाण की होती है वो प्रतीक है पृथ्वी तत्व का, उसके आगे हम एक दीप प्रज्वलित करते हैं, वो प्रतीक है अग्नि तत्व का, उसके आगे हम सुगंधित धूप रखते हैं जिससे वातावरण सुगंधित होता है, वो प्रतीक है वायु तत्व का। उस मूर्ति का हम जल से स्नान अभिषेक करवाते हैं, उसके आगे जल से भरा हुआ एक कलश रखते हैं, उसमें वनस्पति रखते हैं, वो प्रतीक है जल तत्व का, सभी वनस्पति जीव जगत का। उसके बाद वहाँ पर हम घंटी, शंख, आरती आदि से ध्वनि करते हैं जो आकाश में गूंजती है। ये सारी प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ, घंटा, शंख आदि की ध्वनि, ये प्रतीक हैं आकाश तत्व से संबंधित हैं, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से जो मूर्ति पूजा होती है वो पांचों तत्वों को और संपूर्ण प्रकृति का सम्मान करने, उसकी सुरक्षा करने, उसका संवर्धन करने और उसका शोषण और दोहन ना करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए जो प्रतिमा पूजक समुदाय हैं, चाहे वो विश्व के आदिम जनजाति समाज हो या हिंदू धर्म हो, जो भी प्रतिमा पूजन करने वाले हैं वो नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, इनका भी सम्मान करते हैं, प्रकृति का भी सम्मान करते हैं। तो जिसको तुम पाषाण की पूजा कह रहे हो उसके पीछे ये दर्शन है कि प्रकृति के रूप में परमात्मा ही प्रतिबिंबित है। इस संपूर्ण विराट जगत के रूप में, इस अंतरिक्ष, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारों के रूप में, इस जल, जंगल, जमीन, अग्नि के रूप में परमात्मा ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इनका सम्मान करो, इनकी सुरक्षा करो और इनका संवर्धन करो। ये सामान्य रूप से एक प्रतिमा पूजन करने वाला व्यक्ति महसूस करना सीख जाता है, क्योंकि विश्व को भागवत में ईश्वर का विराट रूप कहा है। जो हम विश्व देख रहे हैं उसको भगवान का विराट स्वरूप कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। अगली पंक्ति ये भाई कह रहे हैं, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मेरे भाई, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है, पर उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं ला सकते आप। पुस्तक बता देती है कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, पुस्तक बता देती है कि नदियाँ कितनी आवश्यक हैं, पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ज्ञान दे देती है। लोग उन प्रश्नों के उत्तर लिख के 90%, 95% अंक ले आते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन सारी गंदगी पानी में बहाते हैं और वो पानी सीधा फिर नदियों में मिल रहा होता है। कोई कुछ नहीं करता उनके बारे में। अपने घर के आसपास कोई पेड़ पौधा हो, लोग कटवा देते हैं, सफाई कर देते हैं, सीमेंटेड रोड बनवा देते हैं ताकि हमेशा चकचकाट जगह रहे, बिल्कुल चमकती हुई रोड रहे, रास्ता रहे। तो पुस्तक ज्ञान देती है, परंतु उस ज्ञान के अनुसार जीना वो धर्म ही सिखाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है अपने घर के बाहर के तुलसी, बरगद या नीम या पीपल या किसी वृक्ष को ना काटे, क्योंकि वो उस वृक्ष के अंदर किसी देवी देवता को मानेगा। बात सही है कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है, पर उस ज्ञान के अनुसार जो जीना सिखा दे वो धर्म और मूर्ति पूजा है। पुस्तकें तो कह रही हैं पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। कितने शहरी लोग पेड़ बचा रहे हैं, कितने ग्रामीण लोग पेड़ बचा रहे हैं, कितने समाज जो पेड़ बचाने के लिए जीवन दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन धर्म मानने वाले आज भी पीपल, बरगद की, तुलसी की पूजा कर रहे हैं। अगली पंक्ति ये भाई साहब कह रहे हैं कि मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे दान। ईश्वर की परिभाषा क्या आपने पढ़ी? प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति वजानात्, प्राणम ब्रह्मेति वजानात्, सच्चिदानंद रूपाय आनंदम ब्रह्मेति वजानात्। ये परिभाषा है ईश्वर की। बाइबल के अनुसार गॉड इज लाइट, गॉड इज ग्रेस। ईश्वर कृपा स्वरूप है, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। कुरान के अनुसार ला इलाहा इल्लल्लाह, केवल एक ईश्वर ही है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है और कोई नहीं है उस ईश्वर के अलावा। तुमने किसी भी धर्म के अनुसार ईश्वर की परिभाषा पढ़ी है? किसी भी धर्म के अनुसार? तो पुजारी क्यों मांगे आपसे दान? अरे भैया, मुद्रा, जिसको हम मुद्रा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो ईश्वर ने बना के नहीं दी है, उसने सब कुछ निःशुल्क दिया है। जल, पानी, जंगल, जमीन, ये सांसें, ये शरीर, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, सब ईश्वर सबको निःशुल्क दे के भेजता है।
इन सब की कीमतें तय करके जोड़ तोड़ करके ये आर्थिक व्यवस्था हमने बनाई है। तो मुद्रा कहाँ मांगने जानी पड़ेगी? लोगों से ही मांगनी पड़ेगी। वो तो नौकरी करके, धंधा करके, व्यापार करके 5 रुपए की चीज 6 रुपए 10 रुपए में बेच के ही मिलेगी। झूठ बोल के, चोरी करके ही पैसा मिलता है। पैसे का स्वभाव है। जो व्यक्ति आपको काम पे रखता है वो सोचता है कि मैं ज्यादा काम लूं, कम तनख्वाह दूं। जो काम पे लगता है वो सोचता है कि मेरे को कम काम करने पड़े, ज्यादा पैसा मिल जाए। इसलिए तो लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी बहुत कम काम करता है और अधिकतम तनख्वाह की उम्मीद रखता है। ये स्वाभाविक पैसे का गुण है कि वो कपट से, झूठ से, असत्य से, दूसरे का शोषण करने से ही आता है। क्यों? क्योंकि वो हमने बनाया है, हम मनुष्यों ने उसकी निर्मित की है। वास्तविक प्राकृतिक जगत में उसकी कोई स्थिति नहीं है। कहीं पे ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसका नाम धन हो। हमने एक कल्पना करी, हमने हर चीज का मोल निर्धारित किया और फिर एक मुद्रा बनाई, उसका कुछ नाम रखा और उससे सबको नापा और उस नाप के अनुसार हम अपना लेन देन और व्यवहार चलाते हैं। और उस पैसे को कमाने के लिए यही करना पड़ता है कि जहां कम काम में ज्यादा पैसे मिले वो जगह ढूंढो। जो ज्यादा काम करे, पैसा कम मांगे, ऐसा कर्मचारी ढूंढो। जहां पे चीज सस्ती मिलती हो होलसेल में ले आओ, रिटेल में बेचो, मुनाफा कमाओ। झूठ बोलो कि ये तो 10 रुपए का है, जबकि 10 रुपए का नहीं हो, वो 8 या 7 रुपए का हो। पैसे का बेसिक स्वभाव ही है। और मंदिर जाने वाला व्यक्ति, पुजारी, ये सब नहीं करना चाहता, तो वो दान मांग लेता है। चोरी थोड़ी कर रहा है, दान मांगना चोरी करना नहीं है।